ओम नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नाइट टीथीस 2021 की अमेरिकन वैम्पायर क्राइम थ्रिलर फिल्म का, जिसे अभी पिछले हफ्ते 20 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 40 मिनट की और इसकी मूल भाषा अंग्रेजी के साथ में हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है। तो नाइट टीथ, जब से मैंने इस फिल्म को देखकर कंप्लीट किया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब से मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया तभी से मैं अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने क्यों देखा आखिर इस फिल्म को। आप में से भी कई मित्र नीचे कमेंट सेक्शन में यही लिखेंगे कि भाई देखते क्यों हो ऐसी फिल्में। पर देखिए, वैम्पायर फिल्म थी, पोस्टर दिख रहा था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और सोचा नेटफ्लिक्स ने हिंदी में भी डब किया है, तो सारी फिल्मों को तो नेटफ्लिक्स हिंदी में डब करता नहीं है, तो चलो देख लेते हैं क्यों किया नेटफ्लिक्स ने हिंदी में डब इसे, या क्या स्पेशल है इसमें। और वैम्पायर फिल्म है तो देखने की इच्छा हुई मेरी, इसलिए मैंने देखा। पर जब से मैंने देखा भाई, मैं अभी भी अपने इस निर्णय पर पश्चाताप हो रहा है कि भाई नहीं देखना चाहिए था मुझे। बस असहनीय थी फिल्म, इनटॉलरेबल थी। इवन फिल्म शुरू करते ही, शुरुआत के 5-10 मिनट में ही फिल्म में हम अपना इंटरेस्ट ही खो देते हैं, आगे देखने की इच्छा ही नहीं होती, इतने ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग फिल्म के कैरेक्टर्स है। बाकी कहानी की अगर हम बात करें तो वही सारी टिपिकल सी बातें दिखाई गई है, जैसे कि वैम्पायर्स की एक अलग से दुनिया है, ह्यूमन अथॉरिटीज़ के साथ में उन्होंने कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है कि हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे वगैरह वगैरह, वही सारी टिपिकल सी बातें। इसके बाद फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है वो हमारे सामने आता है बेनी नाम का। अब बेनी का जो भाई है वो एक रात के लिए अपनी ड्राइविंग के जॉब पर बेनी को भेज देता है। तो बेनी एक लग्जरियस कार को लेकर के जाता है, दो मिस्टीरियस वुमेन लड़कियां उसकी गाड़ी में आकर के बैठती हैं, जिनके बारे में बेनी को कुछ भी नहीं पता होता। और ये दोनों लड़कियां बेनी के साथ में गाड़ी में बैठने के बाद इतनी बिना सर पैर की, फालतू की, वाहियात, विचित्र सी बातें करती है जिनका कोई मतलब ही नहीं था फिल्म के साथ, ना कहानी के साथ, ना वो डायलॉग्स, वो सीन कोई हमारा कहानी में इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे, ना ही उन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी को समझाने के लिए वो कोई आवश्यक थे। बस ऐसे ही फालतू की बातें वो करते जाते हैं गाड़ी में। तो ये दोनों लड़कियां बेनी को कहती है कि भाई हमें एक रात में पूरे एलए में कई सारे अलग अलग नाइट क्लब्स में जाना है और सूर्योदय होने से पहले ये सारा काम हमें कंप्लीट करना है। तो बेनी को इन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि भाई ये तो वैम्पायर्स है। इसके बाद बेनी को कुछ बहुत ही डार्क ऐसे सीक्रेट्स के बारे में, रहस्यों के बारे में पता चलता है, वैम्पायर्स की दुनिया के, उनके आपस के झगड़ों के बारे में। और ऐसे बेनी को फिर अपने आप को बचाना है। और ऑब्वियसली ये जो दो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की अच्छी होती है, उसको बेनी से प्रेम हो जाता है, बेनी को भी उससे प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी कहानी थी, कोई भी जिसे गेस कर सकता है। और चलिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कहानी प्रिडिक्टेबल सी थी, टिपिकल थी, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाई इस कहानी को जितना हो सके उतना अनइंटरेस्टिंग वे में डायरेक्टर ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। उन कैरेक्टर्स में, कहानी में हमारा कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, उन कैरेक्टर्स में कोई डेप्थ नहीं थी। और चलो ये सब बातें भी छोड़ दीजिए, एक वैम्पायर फिल्म है तो भाई कोई भी दर्शक ये एक्सपेक्ट करता है कि फिल्म में कुछ खून खराबा होगा, वायलेंस होगा। चलो कहानी में इंटरेस्ट नहीं बनता तो कम से कम वो देखकर कुछ गिल्टी प्लेजर तो मिलेगा, पर वैसा भी कुछ फिल्म में नहीं था, कुछ भी नहीं। बस बिना मतलब की, बिना सर पैर की, इलॉजिकल सी बातें ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं, जिनमें हमारा बिल्कुल भी ज़रा भी कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है देखने में। कुल मिलाकर पूरी तरीके से डल कहानी, डल कैरेक्टर्स। बस अगर आपके पास में देखने के लिए कुछ हो ही नहीं तो ही इसे देखने के बारे में सोचना, बाकी तो फिल्म से दूर रहेंगे तो अच्छा होगा। बाकी मैं नाइट टीथ को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, वायलेंस है, बड़ी विचित्र सी, वल्गर सी कुछ बातें वगैरह की गई है। बाकी न्यूडिटी वगैरह तो नहीं थी फिल्म में, पर दूर रहेंगे तो ही अच्छा होगा। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।